हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं आपका 4 सितंबर 2017 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा आपसे कि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और जो भी आपसे कुछ प्रश्न यहाँ पे पूछा जाए उसका आंसर दीजिए और एक्टिव रहिए और हमेशा अच्छे से पढ़ते रहिए ताकि जल्दी से आपका सिलेक्शन हो जाए। तो बात करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आता है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल को, जहाँ पे कई प्रकार की पीडीएफ वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगी। बात करते हैं, पहला प्रश्न है हमारा कि नर्मदा नदी जाकर कहाँ मिलती है। तो बात है हमारी नर्मदा नदी की, तो ऑप्शन आप लगा दीजिए, इतने समझ लीजिए। इतने हम चर्चा करते हैं कि नर्मदा नदी दोस्तों 3 राज्यों में बहती है। ये बहती है हमारे मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में यहाँ पे 3 राज्यों में बहती है। इसकी टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर यह नदी बहती है। दूसरी बात करें, नर्मदा नदी दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की मैकाल पर्वतमाला है ना। नर्मदा नदी दोस्तों सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी की जो मैकाल पर्वतमाला है वहाँ पे अमरकंटक है दोस्तों, है ना, जो कि अनूपपुर जिले में पड़ता है। यहीं से नदी निकलती है और यह नदी पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। और लास्ट में ये भरूच यानी गुजरात के पास दोस्तों अरब सागर में यह मिल जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाना है हमारा, तो अरब सागर। कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों हमारा कि जून 2014 की बात है, आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद किस राज्य का गठन किया गया था। तो आंध्र प्रदेश से एक विभाजन करके एक राज्य बनाया गया, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो ये किया गया था 2 जून 2014। कब किया गया? 2 जून 2014 को किया गया। ये आपको याद रखना है। किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से। नया राज्य कौन सा बना हमारा? तेलंगाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना राज्य बना। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है दोस्तों? तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है चंद्रशेखर राव। और ये यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे चंद्रशेखर राव। ये इनका दूसरा कार्यकाल है। और यहाँ की प्रथम महिला जो राज्यपाल रही बनी है वो तमिलिसाई सौंदरराजन है, जो कि वर्तमान राज्यपाल है। राघवेंद्र सिंह यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है तेलंगाना यानी कि हैदराबाद हाई कोर्ट के। फिर प्रश्न आता है हमारा कि भारत में सबसे बड़ी राज्य विधानसभा किस राज्य में है। तो सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य में, किस राज्य की विधानसभा में है? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश की में। अब कितनी है ये आपको कमेंट में करना है दोस्तों कि इतनी विधानसभा सीटें भी कहाँ की? हमारे उत्तर प्रदेश की। बात करता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं दोस्तों, है ना, सीएम। गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल है। यहाँ पे एक विधानसभा जो अध्यक्ष हैं, सभापति है दोस्तों, वो कौन है? तो हृदय नारायण जी हैं। कौन है दोस्तों? हृदय नारायण जी। ठीक है, तो ये याद रखना, हृदय नारायण जी दीक्षित। बात करता हूँ विपक्ष में कौन है विधानसभा के विपक्ष का नेता, तो वो भी याद रखना, राम गोविंद चौधरी है। राम गोविंद चौधरी, है ना। और गोविंद माथुर यहाँ के इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों कि विधानसभा सीट कितनी है उत्तर प्रदेश की। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है दोस्तों, ये तो आपका पुराना प्रश्न है, ठीक है। चलिए, निम्न में से परमाणु चालित कौन सी पनडुब्बी भारतीय नौसेना की सेवा में है। तो ये कौन सी है दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, आईएनएस चक्र। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मैं बात करूंगा हमारी नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। कौन है दोस्तों? एडमिरल करमवीर सिंह यहाँ के नौसेना प्रमुख है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध है। तो असफलता यानी कि क्या लगा देता अभी? आपातकाल। तो 360 में दे रखा है ये तो, ठीक है। बात करूंगा मैं, मतलब लगभग 2 माह के भीतर इनको भी पारित करना पड़ता है भैया दोनों संसद में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये किसके अनुसार? अनुच्छेद 336 के अनुसार। ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट लगा दिया अपन ने। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आता है हमारा कि किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रियो ओलंपिक 2016 ओलंपिक में पदक जीता था। तो कौन से में जीता था भैया? तो ये जीता था हमारी पीवी सिंधु ने, रजत पदक जीता था। तो ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, प्लीज लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। नमस्कार साथियों, मैं अशोक यादव बात करता हूं आपके साथ परीक्षा ऐप के बारे में। दोस्तों, एमपी कांस्टेबल की, एमपीएसआई की, या आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसकी यदि आप टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ये ऐप डाउनलोड कीजिए और इसको खरीद सकते हैं। साथ में आप कोड यूज़ कर सकते हैं MCC50, जिससे आपको यहाँ पे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे बेस्ट है
तैयारी अपनी हो रही है एमपी पुलिस की या कांस्टेबल की या जेल प्रेरी की, या आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, वो आप ले सकते हैं, या ऑल कॉम्बो पैक भी यहाँ पे इसमें मिल रहा है तो वो भी आप ले सकते हैं। कोड यूज़ कर सकते हैं 50% डिस्काउंट के लिए MCC50। चलिए दोस्तों आगे बात करता हूँ मैं। प्रश्न ये है हमारा कि जलियांवाला बाग की घटना कहाँ पे घटित हुई। तो जलियांवाला बाग कांड की जो घटना घटित हुई दोस्तों वो हुई थी हमारी, कब, ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। कब हुई थी दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, एक बात और बताना चाहूंगा, देखो यहाँ पे 13 तारीख है, कई बार ध्यान रहता है 13 तारीख को, तो पूरा पढ़ के आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए दूसरी बात करूंगा मैं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने, है ना, इनके द्वारा भीषण, दोस्तों इनके द्वारा ही गोलियां यहाँ पे चलवाई गई थी। ठीक है, और इसके विरोध में दोस्तों शंकर जो नारायण थे, है ना, शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये क्वेश्चन भी आपका आया है एग्जाम में कि किसने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था, तो शंकर नारायण ने दिया था। फिर हमारा प्रश्न है दोस्तों, रिहंद बहुउद्देशीय परियोजना देश को विद्युत आपूर्ति करती है। तो ये मध्य प्रदेश को करती है, और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश और उत्तरी भाग को यह परियोजना क्या करती है दोस्तों, पूरी आपूर्ति करती है। फिर अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी हैं। तो अधिकतम सीटें कितनी है मेरे दोस्तों? 250 अधिकतम सीटें हैं, और ये अनुच्छेद 80 के अनुसार रखी गई हैं। किसके अनुसार? अनुच्छेद 80 के अनुसार रखी गई हैं। और 12 जो सीटें हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती है ना। चलिए बात करता हूं दोस्तों, अगला है भारत के बारे में। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, क्या है, रीजनिंग का है, सॉरी। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी लंबी सुरंग है चेनानी नाशरी सुरंग किस राज्य में? तो दोस्तों ये हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है, नेशनल हाईवे 44 पे स्थित है, ये आपको याद रखना है। इसका उद्घाटन 2 अप्रैल 2017 को लोकार्पण मतलब कर दिया गया था। बात करते हैं दोस्तों, चेनानी नाशरी सुरंग है दोस्तों, इसका नाम है पटनी टॉप सुरंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पटनी टॉप सुरंग, पटनी टॉप सुरंग के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि किस राज्य से सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम, है ना, अफस्पा को 18 वर्ष बाद 2015 में ले लिया गया। तो ये लिया गया दोस्तों त्रिपुरा से लिया गया। ठीक है, तो ये काफी पुराना कभी से लग रहा था दोस्तों, अफस्पा एक कानून है जो त्रिपुरा में विशेष शक्ति बल के रूप में इसको लगाया गया है ना, क्योंकि यहाँ पे भी कई सारी समस्याएं रहती है। ठीक, चलिए आगे मैं बात करूंगा मेघदूत बगीचा। तो मेघदूत बगीचा कहाँ है, मेघदूत गार्डन कहाँ है दोस्तों? ये इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंदौर में। और ये दोस्तों अनेक प्रकार के गुलाबों की प्रजाति के लिए विख्यात है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आता है सरदार सरोवर बांध निम्न से संबंधित है। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना है दोस्तों? नर्मदा परियोजना इस पे चल रही है ना। 17 सितंबर की बात कर रहा हूँ 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको देश को समर्पित किया है। और इसी गुजरात में दोस्तों, यही गुजरात में बना है, यहीं पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि भारत की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची आपकी स्टेच्यू है, मूर्ति है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं दोस्तों 25 जनवरी को। कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। बात करता हूँ 2020 की इसकी थीम थी। क्या थीम थी? तो ये थी दोस्तों इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर ए स्ट्रोंगर डेमोक्रेसी। क्या थी दोस्तों? इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर ए स्ट्रोंगर डेमोक्रेसी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है हमारा कि हमारे वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री दोस्तों इनमें से नहीं है, क्योंकि 2017 का क्वेश्चन पेपर है और अब सरकार चेंज हो गई है। तो ये वर्तमान में दोस्तों हमारे निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है, और ये कर्नाटक से राज्यसभा सांसद है। अगला आता है दोस्तों, किसने भारतीय रिजर्व बैंक कि गवर्नर के रूप में सबसे अधिक समय तक सेवा दी? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एसएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये थे सर बेनेगल रामाराव। ठीक है, ये कब से कब तक रहे मैं बता देता हूँ आपको। ये रहे 1 जुलाई 1949 के से लेके तो 14 जनवरी 1957 तक रहे। सबसे अधिक समय तक राज्य गवर्नर यही रहे। ठीक है, बात करता हूँ भारतीय बैंक के प्रथम गवर्नर जनरल थे ओसबर्न स्मिथ थे, और प्रथम, ठीक है, और प्रथम जो भारतीय थे वो थे आपके सीडी देशमुख। तो दोनों चीज आपको याद रखना है। फिर अगला प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर महीने राज्य की जनता को संबोधित करने के नाम कौन सा रेडियो कार्यक्रम स्टार्ट किया? तो ये दिल से कार्यक्रम स्टार्ट किया था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, चलिए फिर आता है दोस्तों टेस्ट। करंट अफेयर के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं मध्य प्रदेश के, तो आप चाहें तो दोस्तों ये करंट अफेयर के क्वेश्चन देख सकते हैं। मैं डेली आपके लिए
लेके आ रहा हूँ थोड़े थोड़े क्वेश्चन, ताकि आपका एमपी पुलिस तक पूरा हम एमपी जीके का करंट अफेयर कंप्लीट कर सकें। प्रश्न आता है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दूसरा खिलाड़ी कौन था? तो ये थे दोस्तों करुण नायर थे, पहले थे वीरेंद्र सहवाग, ठीक है। दूसरे कौन है? करुण नायर, तो ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आता है हमारा, ये कुछ रीजनिंग के प्रश्न है जो आपको लगाते रहना है। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष स्टार्ट हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों कब? 1952 में। तो लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 1952 में शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आता है फिर हमारा, ये कुछ रीजनिंग के प्रश्न है दोस्तों, जीके के प्रश्न है, इनको आपको बार बार पढ़ना है। एक प्रश्न और बचा है बस दोस्तों, तो प्लीज़ थोड़ा सा शेयर जरूर कीजिएगा अगर आप अंत तक वीडियो देख रहे हैं तो, और टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। चलिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ प्रश्न क्या था। प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो परमाणु जो परीक्षण हुआ था ना, वो कहाँ हुआ था? आपके पोखरण में। कहाँ हुआ मेरे दोस्तों? पोखरण में हुआ था, जो कि राजस्थान में पड़ता है, और 18 मई 1974 को हुआ था, 18 मई 1974 को। तो ये आपको याद रखना है। प्लीज़ दोस्तों एमसीसी क्लासेस ब्यावरा को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी जस्ट पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी। धन्यवाद साथियों।